हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान नमस्ते। और आप सभी का वेलकम है मेरे दूसरे वीडियो में, जिसमें आप लोगों को हमने बताया था कि इस लेक्चर में आप लोगों को हम बताएंगे कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होती है और विमीय सूत्र का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ये एकदम इजी मेथड से आपको बताएंगे। ध्यान से समझिए और वीडियो में लगे रहिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वास्तव में विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, विमीय सूत्र किसे कहते हैं उसको समझिए। जैसे यहाँ पे यदि हम विमीय सूत्र लिखें, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। ये है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र भौतिक राशि को, यानी जितनी भी भौतिक राशि है, भौतिक राशि आपको हम बताए थे कितना, तो यह भौतिक राशि फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं वो 7 होते हैं। तो भौतिक राशियों को हम लोग एक विशेष संकेत के द्वारा इंडिकेट करते हैं, एक विशेष संकेत से उसको निर्देशित करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। फॉर्मूला नोट्स आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम ज्ञान एंड मस्ती के नाम से मैसेज कीजिए, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नोट्स का कोई टेंशन नहीं, ठीक। आप बस पढ़ाई पे लगे रहिए और ध्यान से समझिए विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र पता चला कि भौतिक राशियों को एक विशेष संकेत के द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिस संकेत को हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, विमीय सूत्र देखिए कितने होते हैं। विमीय सूत्र अनेक होता है। विमीय सूत्र का मतलब, जैसे आप जितनी राशियां होती हैं उन सारी राशियों का विमीय सूत्र निकाल सकते हो। जैसे भौतिक राशि 7 होती है, लेकिन जितनी राशि होती है, ठीक है ना, वो इन सातों विमीय सूत्र से ही मिलकर बना होता है। जैसे भौतिक राशि 7 होती है, उसका हम फंडामेंटल यूनिट भी बताए थे, मात्रक भी बताए थे इसके पिछले वीडियो में कि 7 होता है। ठीक है ना। इसके बाद विमीय सूत्र, उन सातों का विमीय सूत्र पहले समझ लीजिए, क्योंकि इसी से स्टार्ट होने वाला है सारा आपका आगे का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे लंबाई, दूसरा द्रव्यमान जिसको मास कहते हैं, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता या ताप भी आप लिख सकते हो, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। यहाँ पे आपका हो गया ताप और ये हो गया पदार्थ की मात्रा। चलिए, 3 3 6 1 7 7 को आपका निकल गया यहाँ पे राशि। और इनका देखिए विमीय सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। लंबाई का विमीय सूत्र होता है L, ठीक है। द्रव्यमान का विमीय सूत्र M, समय का विमीय सूत्र T, विद्युत धारा का विमीय सूत्र A, ज्योति तीव्रता जिसको कैंडेला कहते हैं उसका संकेत CD होता है, लेकिन इसका विमीय सूत्र C के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक है। टेम्परेचर का T, जिसका विमीय सूत्र आप T भी लिख सकते हो, या इसका विमीय सूत्र में आप थीटा भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और पदार्थ की मात्रा, इसका विमीय सूत्र होता है मोल। अब भाई आपको बता दें कि वास्तव में जनरली मुख्य रूप से विमीय सूत्र 3 ही होते हैं। इन्हीं तीनों का आपका यूज मिलेगा सिलेबस में। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा विद्युत धारा भी मिल जाएगा। हाई सबका, ये सबका बहुत ही कम 100% में से आपको 10% यूज मिलेगा। मुख्य रूप से आपको ये ही पढ़ना है, LMT, टेम्परेचर का T। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये 7 हमको मिल गया विमीय सूत्र, डायमेंशन, विमीय भौतिक राशियों का डायमेंशन, बीमा मिला। लंबाई का बीमा क्या होता है L, द्रव्यमान का M, समय का T, विद्युत धारा का A, ज्योति तीव्रता का C, ताप का T या थीटा, और पदार्थ की मात्रा का मोल। जनरली आपको कोई भी टीचर पढ़ाएगा ना, तो ये 3 ही विमीय सूत्र बताएगा। 3, लंबाई, द्रव्यमान, समय। हाई सब नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि यही ज्यादा यूजफुल है। आपको आपके बुक्स में भी ज्यादा यूज क्या होगा, तो LMT यूज होगा। ये AC थीटा या मोल नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और हम सॉल्व करते हैं और भी राशियों का बीमा निकालने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए कोई राशि हम लेते हैं,
मान लेते हैं लंबाई का तो हो गया, और क्षेत्रफल का हमको क्या निकालना है, बीमा निकालना है क्षेत्रफल का। ध्यान दीजिए, किसका, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। तो लंबाई का बीमा L, अभी आप देखो यहाँ पे लंबाई का बीमा L और चौड़ाई का भी बीमा L, तो ये हो जाएगा L का पावर 2, बीमा निकल गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं L का पावर 2, देखो बीमा निकल गया। किसका बीमा, क्षेत्रफल का। आप किसी का भी बीमा निकाल सकते हो। चलो क्षेत्रफल के बाद दूसरा कुछ बीमा निकालते हैं, हम निकालते हैं आयतन का। आयतन का बीमा क्या होता है, आयतन का अगर फॉर्मूला आप देखो तो होता है लंबाई। एक चीज और आपको बता दें, किसी भी भौतिक राशि का या किसी भी व्युत्पन्न राशि का यदि आपको डायमेंशन निकालना हो ना, तो या तो आप उसका फॉर्मूला याद कर लो, या फिर फॉर्मूला के नहीं भी याद है ना तो भी उसका तरीका है, देखो कैसे, उसका बस ये यूनिट याद कर लो। जैसे आयतन का देखो यूनिट से हम बीमा निकालते हैं। आयतन का यूनिट क्या होता है, आयतन मीटर क्यूब में आता है आयतन, ठीक है ना, मीटर क्यूब में। अब इसका बीमा निकालना है, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, तो लंबाई का बीमा भी आप पढ़े हो L, तो यहाँ पे L और L का पावर, ठीक है। अब आपसे थोड़ा कुछ और हम और आगे बढ़ते हैं बीमा में। देखो क्या करते हैं, यहाँ पे L का पावर 3 आ गया बीमा। अब पूछे आयतन की बीमा में L का घात कितना, तो आप क्या तुरंत बताओगे, आयतन की बीमा में L का घात 3। अब पूछें कि M का घात कितना, तो आप कहोगे सर M कहाँ है इसमें कि M का घात बताएं, तो कुछ नहीं तो 0 बोल सकते हो। यहाँ पे M का घात, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, L का घात 3, M का घात 0, T का घात 0। वास्तव में बीमा जो होता है इसी फॉर्म में लिखा जाता है, LMT के फॉर्म में, ठीक है ना, LMT, जिसमें L का घात 3, M का घात 0 और T का पावर 0। यहाँ पे हमको बीमा मिला। आगे बढ़ते हैं आयतन। अब आते हैं कुछ व्युत्पन्न राशियों पर। जैसे हम पूछें कि वेग का बीमा, हम आपको बताएं बीमा निकालना हो किसी भी राशि का, तो या तो आप उसका यूनिट पता कर लो, यूनिट से भी आप बीमा निकाल सकते हो, या फिर उसका फॉर्मूला पता कर लो, उससे भी आप बीमा निकाल सकते हो। ध्यानपूर्वक समझिए, ये यूनिट से देखो बीमा निकालने हैं, और वेग का यहाँ पे फॉर्मूला से बीमा निकालते हैं। वेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो देखो विस्थापन, तो आप कहोगे सर विस्थापन का मतलब लेंथ को मेजर करना है यहाँ पे, तो लेंथ का बीमा क्या होता है L, समय का बीमा T, तो T के पावर में कुछ नहीं तो 1, इसको ऊपर भेजो तो ये हो जाएगा L, और पावर जो होगा माइनस में हो जाएगा, यानी LT - 1। देखो तो निकल के आ गया बीमा विस्थापन का, इजी तरीका से, यानी वेग का बीमा हो गया LT - 1, ठीक है ना। वेग के बाद आते हैं हम त्वरण का बीमा फाइंड करते हैं। बीमा तो एकदम इजी चीज है, क्योंकि आपको 10th क्लास के बाद 11th क्लास में बीमा पहली बार मिला होगा, ये मेरे को पता है। लेकिन आप यदि ध्यान से समझते हो तो बीमा कुछ नहीं है, बस आप ये सातों याद करो, सारा बीमा निकल गया। और एक बात और भी बता दें कि इसके पहले मेरा YouTube चैनल था इसी नाम से, लेकिन क्या करें, बहुत किसी गड़बड़ के कारण चैनल बंद हो गया है ना। उस पर मेरा लगभग बढ़िया सब्सक्राइबर था, अब क्या बताएं आप लोगों को हम। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आप मेरे यूट्यूब पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई परेशानी नहीं होगा, आपके हर एक सवाल को यहाँ पे जवाब दिया जाएगा। कोई भी सवाल किसी भी टॉपिक में यदि आपको डाउट है, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, है ना, यूट्यूब वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं, कहीं से आपका हर एक सवाल के सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी तो मेरा ये सेकंड वीडियो है, आपको मैं लाइन बाय लाइन अप टू डेट आपको मैं टोटल 11th के फिजिक्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा, एंड 12th का भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज ये मेरा सेकंड वीडियो है 11th का,
मैं कल आप लोगों को 12th के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो मैं भी बता दूं, यदि आप 12th में जाओगे तो भी मेरा चैनल आपके लिए उपयोगी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। त्वरण, त्वरण का बीमा निकालना है। तो आप याद करो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। तो सर वेग का बीमा तो हम निकाल के रखे ऑलरेडी, तो एकदम इजी है। वेग का बीमा निकाल के रखे हो तो वेग का बीमा पुट करो LT माइनस 1 बटा समय का बीमा टी फिर ऊपर जाएगा तो LT माइनस 1, ये तो पहले से था, और टी भी ऊपर गया तो ये भी T माइनस 1, दोनों जुट गया तो क्या हो गया भाई, तो हो गया LT माइनस 2। ये बीमा हो गया LT माइनस 2, किसका बीमा, त्वरण का। अब इसी प्रकार से आप किसी भी राशि का बीमा निकाल सकते हो। अभी बल का निकाल देते हैं। देखो बल का क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणा त्वरण। देखो द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है M, और त्वरण के बीमा देखो LT माइनस 2 निकाल कर रखे हम लोग, तो ये क्या हो गया, तो MLT माइनस 2 निकल गया बल का बीमा। कोई भी बीमा निकालना हो तो एकदम इजी तरीका से बस ये याद करो ना, सारा बीमा निकल गया। एक और बीमा निकाल दें, देखो निकालते हैं बीमा। अब देखो दाब का बीमा निकाल देते हैं। दाब का, दाब प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर F/A यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का बीमा देखो निकाल कर रखे हम, कितना है MLT माइनस 2 बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा निकाल के रखे हैं L का पावर 2। तो अब देखो MLT माइनस 2 L का पावर 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है ना, तो L का पावर ऊपर जाएगा तो L का पावर माइनस 2 हो गया। अब देखो L का पावर माइनस 2, यहाँ पे L का पावर प्लस 1 है, तो क्या होगा, तो माइनस में से प्लस घट जाएगा, तो बीमा हो जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। ये हमारा निकल गया दाब का बीमा। तो इस वीडियो में हमने आपको बीमा के बारे में बताया कि बीमा कैसे निकलता है, लंबाई दरम्यान समय का बीमा क्या होता है, विद्युत धारा का बीमा क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे अगला लेक्चर लेके आएंगे, और आप एकदम निफिक्र रहिए। मैं अपने चैप्टर्स के समाप्त हो जाने के बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।